देखिए ये बना लिए मैंने। अब मैं आपको इसमें इस तरीके से आउटलाइन करना बताऊंगी, जैसे मैंने आउटलाइन की है वाइन कलर से, वाइन ऊन से। तो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने ले लिए वाइन ऊन। वाइन इसको हम इसमें ऐसे पहले एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। उसके बाद बनाएंगे 2 चेन, और ये जो बनाया था ना यहाँ पर इसके, इसमें भी इसमें इस तरीके से बना देंगे सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर ये जो नेक्स्ट वाली जगह खाली थी 3 चेन इसमें बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी वाली एक चेन को लेके इसमें बना लेंगे इस तरीके से, फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाली बनाएंगे, फिर से लेंगे 2 चेन इस तरीके से। जब यहाँ लास्ट में आ जाएंगे वहाँ पर हमें इसमें जो जगह खाली थी यहाँ पर, इसमें हमें 3 चेन बनानी है, 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 1 वो बनी हुई थी पहले से, यानी कि 3। उसके बाद क्या करना है, जो एक डबल क्रोशिया है, इन सारे डबल क्रोशिया में एक चेन इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरीके से सारी चैनों में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें, इसी तरीके से है। फिर से यहाँ पे ये स्पेस है, इसमें भी 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इस वाले में इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से इसमें ऐड कर देंगे, फिर से लेंगे 2 चेन, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद इन सब में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने जोड़ा था तो यहाँ पे एक ये हो गई, एक जोड़ा था, और इसमें हमें एक और बना लेनी है, यानी कि हमारी ये 3 हो जाएंगी। देखिए एक ही जो पहले से हमने यहाँ पे ज्वाइन करी थी वो थी, और 2 हमने बना ली है, तो ये 3 इस तरीके से हो जाएंगी।
तरीके से हमें बना लेनी है पट्टी अपनी। आप चाहें तो जितने इंच की आपको बनानी है आप उतने ही इंच की बना सकते हैं। मैंने अपनी 35 इंच की बनाई थी। आप जितना बड़ा चाहें उसको बना सकते हैं। देखिए पैटर्न इसमें ऐसे ही बनाना है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 3, उसके बाद 4, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 3, इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। जितनी भी लंबी आप बनाना चाहें इसी तरीके से आपको बनानी है। चलिए आपको बड़ा फूल बनाना बताती हूँ। इस फ्लावर को उल्टा करेंगे इस तरीके से, ये सीधा था, यस इसका बैक पार्ट है। डिल को इस तरीके से हम इसमें बचा हुआ धागा उसको एडजस्ट कर लेंगे इसमें ही, इस तरीके से। देखिए दूसरे वाले को भी कर लेंगे। इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे यहाँ से। अब मैं आपको पत्ती बनाना बताती हूँ। इसकी पत्ती कैसे बनेगी, उसके लिए हमें लेनी है ग्रीन वूल। ये देखिए पत्ती ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो ना बनाएं। वैसे वो बिना पत्ती का भी अच्छा लगेगा, पत्ती लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लें। तो पत्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से नॉट लगाएंगे। इस तरीके से नॉट लगाएंगे। अब इसमें बनाएंगे हम 12 चेन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करेंगे हम इसमें, जो ये ऊपर वाली है, ऊपर वाली चेन जो है इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके नेक्स्ट वाली जो है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए उसकी जो नेक्स्ट वाली है उसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। एक और है उसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाली में। फिर से हम बनाएंगे, अब इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। देखिए 1, फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब इसमें बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरीके से। फिर से बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से। फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। क्योंकि अब ऊपर वाला ही पार्ट में दोबारा से स्टार्ट करना है तो बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बनाएंगे इसमें एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। देखिए ये हाफ पार्ट तैयार हो गया। अब हमें इसके साइड में भी इसी तरीके से ही बनाना है। तो उसमें भी हम इस तरीके से पहले बनाएंगे स्लिप स्टिच, उसके बाद बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया,
उसके बाद बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उसके बाद बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से। फिर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद यहाँ इसको अटैच कर देंगे स्लीव स्टिच से इस तरीके से। ये देखिए कट कर देंगे। देखिए अब इसमें मिडिल से इसके धागे को एडजस्ट करेंगे। इसी में ही इस तरीके से नेक्स्ट वालों को भी करेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देंगे। इस तरीके से हम बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे बेल फ्लावर मैंने बना लिए हैं। मैंने इसमें 2 रंग के बेल फ्लावर बनाए हैं, वाइन कलर के और ये येलो कलर के। तो वाइन कलर के जो बेल फ्लावर हैं वो मेरे लगे इसमें 46 के लगभग, और येलो कलर के जो बेल फ्लावर हैं वो लगे हैं तोरन में 9। ओके, तो चलिए दिखाती हूँ। मैंने अपनी थोड़ी सी कंप्लीट कर ली है तोरन वो, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ कैसे बनानी है ये देखिए, इसमें मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ये पार्ट वीडियो बनाने के लिए रह गया था, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये बीड्स कैसे लगाने हैं, फ्लावर कैसे लगाने हैं, तो वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें लगाया है ये बड़ा वाला लंबी सी बनाई हुई है। तो इसमें मैंने 20 मोती लगाए हैं, 5-5 करके, 5 वाइट, फिर से वाइट, फिर से वाइट, फिर से वाइट, इस तरीके से 5-5 वाइट मोती लगाए हैं। तो मैंने इसमें टोटल 20 वाइट मोती लगाए हुए हैं, और इसमें भी 20 लगाए हैं। उसके बाद फ्लावर अटैच किया, फिर उसके बाद यहाँ पे 20 लगा के मैंने इसको यहाँ अटैच किया है, यानी कि इसमें 20-20 का हम गैप देंगे। उसके बाद फिर हमने
उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें छोड़ देनी है 3 बार जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें 1 2 3 यानी कि चौथी वाली में हमें बनानी है। तो इसमें हमने लगाए हैं 10 मोती सफ़ेद, 5 इधर लगाए हैं, 5 इधर लगाए हैं, और उसके नेक्स्ट वाले में लगाए हैं 15, 5 10 15। इसमें हमें येलो फ्लावर नहीं लगाने हैं। इसके बाद हमें येलो फ्लावर लगाना है इसमें, तो नीचे लगाएंगे 10, ऊपर लगाएंगे 10, तो ये 20 का हो गया है। ओके, तो पहले 10 बनाएंगे, फिर 15 बनाएंगे, फिर 20 का बनाएंगे। उसके बाद फिर से ये देखिए इसमें हमने बनाया 25, 10 नीचे लगाए हैं सफ़ेद मोती और 15 ऊपर लगाए हैं सफ़ेद मोती। 10 के बाद हमें ये येलो कलर का बेल फ्लावर लगाना है। उसके बाद फिर से हमें 25 के बाद फिर से हमें 20 पे आ जाना है, फिर से हम 20 मोतियों पर लगाएंगे। 10 मोती के बाद फिर से हम येलो फ्लावर लगाएंगे, ऊपर से फिर से 10 मोती लगाएंगे। इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें 15 लगाने हैं, पर इसमें येलो फ्लावर हमें नहीं लगाना है, ओनली 1 लगाना है। और उसके बाद फिर ये आ गया 10, देखिए 10 मोती लगाए हैं। और उसके बाद फिर से हमने 15 लगाए हैं। तो इनमें ये जो 3 हैं, इन तीनों में हमें येलो फ्लावर नहीं लगाने हैं, 15 वाले में और 10 वाले में। तो 15 यहाँ है, 10 यहाँ है, फिर से उसके बाद 15 आ गया, तो इन तीनों में नहीं लगाने हैं। फिर से उसी तरीके से हमें लगाने हैं 3 सिंगल क्रोशिया का हमें गैप देना है, हर जगह 3 का ही देना है। तो ये देखिए ये है 20 मोती वाली, तो इसमें नीचे 10 लगाए हैं, ऊपर भी 10 लगाए हैं, और बीच में हमने ये बेल फ्लावर लगाया है। उसके बाद फिर से हमने 25 मोती वाली लाइन बनाई है, तो 10 नीचे लगाने हैं सफ़ेद मोती, 15 ऊपर लगाने हैं इसी तरीके से। और उसके बाद फिर से ये देखिए 20 वाला आ गया, नीचे 10 ऊपर 10 और बीच में बेल फ्लावर लगाना है येलो। ओके, उसके बाद 20 के बाद आ गया ये 15, तो 15 वाले में हमें येलो फ्लावर नहीं लगाना है। इसके बाद 10 सफ़ेद मोती आ गए, तो इसमें भी हमें बेल फ्लावर नहीं लगाना है येलो वाला। उसके बाद फिर से 15, तो इसमें भी नहीं लगाना है। उसके बाद फिर से आ गया 20, तो 20 में 10 नीचे सफ़ेद मोती, 10 ऊपर सफ़ेद मोती, बीच में हमें येलो फ्लावर लगाना है। उसके बाद ये 25 वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली थी, नीचे 10 ऊपर 15 मोती, ये 25। अब देखिए इसमें हम लगाते हैं, तो हमें किस तरीके से बेल फ्लावर लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें एक निडल ले लेनी है, उसमें धागा डाल लेना है, इस तरीके से ऊन डाल लेनी है, और यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक 6 mm का सफ़ेद मोती लेना है, इस तरीके से उसमें निडल डालनी है, इस तरीके से लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जहाँ हमने नॉट लगाई थी वहाँ सुई से इस तरीके से हमें इसमें निकाल लेना है, जिससे कि मोती निकले ना। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब हमें लेना है बेल फ्लावर पर्पल वाला जो हमने बनाया हुआ है। आपकी जो भी चॉइस हो आप उस चॉइस से बना सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर डालना है, ये देखिए। अब ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, अगर इसको आप खींचे हुए तो इस तरीके से मोती इसके पीछे से निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हमें निडल लेनी है और इसके साइड से ही हमें पीछे की साइड इस तरीके से लेकर आनी है और खींच लेनी है इस तरीके से पूरी। और जो हमारा मोती था पीछे, इसमें एक बार फिर से हमें इस तरीके से निकाल के फिर से धागा खींच लेना है और इसको ऊपर तक इस तरीके से करना। अब ये मज़बूत हो गया है, अभी फ्लावर नहीं निकलेगा। और इसके बाद फिर से उसी जगह से हमें ये ऊपर निडल निकाल लेनी है इस तरीके से। ये देखिए अब ये टाइट हो गया, अभी नहीं निकलेगा। अब हमें इसमें 2 मोती और डालने हैं इस तरीके से।
उसके बाद फिर से हमें एक फ्लावर लगाना है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हम पहले 5 मोती डालेंगे सफ़ेद। तो ये देखिए, ये देखिए 2 4 5 मोती डाल लिए हैं। उसके बाद हमें 2 वाइन कलर के मोती डालने हैं, ये भी 6-7 के मोती हैं। देखिए इस तरीके से। फिर से हम डालेंगे वाइट। देखिए फिर से हम 2 डाल लेंगे इसमें वाइन कलर के मोती। तो ये देखिए, ये हमारे अब 10 पड़ गए हैं, 5 नीचे 5 ऊपर। ये हमारा 25 वाला था जिसमें 25 मोती पड़े हुए थे। अभी हमें 20 वाली बनानी। तो इसमें हमें डाल लेना है एक येलो फ्लावर। ये देखिए इस तरीके से। हमें फिर से इसमें 20 मोती डालने हैं। तो ये देखिए पहले डाल लेते हैं, दिखाते हैं आपको डाल के। ये देखिए इसमें हमने 20 मोती डाल लिए हैं। 10 नीचे हैं, 10 ऊपर हैं। इसमें 25 थे, इसमें 20 करेंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। ये मैंने इसलिए लगाए थे कि आपको याद रहे कि कहाँ आपको बार बार कहाँ हमें सिलना है उसको। तो ये हमें बार बार ना गिनना पड़े इसलिए। तो आपको दिखा देती हूँ। देखिए 3 के बाद हमें 4th वाले में नॉट लगानी है। तो एक सिंगल क्रोशिया थी, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 और चौथी में हमें लगाना है, यानी कि 3 छोड़ के चौथी में हमें इसको सिलना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम सिलेंगे। देखिए हमें क्या करना है, इन मोतियों के अंदर से ही इस तरीके से निडल लेके जानी है, इस तरीके से, जिससे कि धागा हमारा अगर खुल भी जाए तो वो खुले ना। तो थोड़ा सा लंबा ही लेके जाएं इसको। छोटा लेके जाएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा धागा, फिर से परेशानी होगी। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा ही किया है। देखिए इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। देखिए लग गई है हमारी तीनों बेल फ्लावर येलो वाली। अब हमें लगानी है 15 वाली और यहाँ पे 10 वाली। तो चलिए लगा लेते हैं।
वैसे ही फिर से हमने एक नॉट लगाई है इसमें, और एक मोती लेंगे इस तरीके से डाल लेंगे इसको इस तरीके से, फिर से इसमें नॉट लगा लेंगे, इधर से इसको निकाल लेंगे, किसी की निकले ना मोती। बेल फ्लावर लेंगे, देखिए, और इसको इस तरीके से पीछे की साइड निकालेंगे और इस मोती के अंदर से निकाल के फिर से उसी में से निकाल लेना है ऐसे, और पीछे से मोती जो था उसको टाइट कर लेना है। 2 मोती फिर से डालेंगे, इस तरीके से, और ये डालेंगे बेल फ्लावर। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे 15 मोती। देखिए, पाँच डाल दिए हैं, 2 वाइन कलर के डालेंगे इस तरीके से, फिर से वाइट डालने हैं, इस तरीके से, फिर से 2 वाइन डालेंगे, ये देखिए 15 मोती इसमें डाल लिए हैं, 5, 10, 15। तो अब इसमें हमें येलो फ्लावर नहीं लगाना है, ओनली यही लगाना है। तो इसको हम निकाल देते हैं, जो मैं निशान लगाया था यहाँ पे, इसको फिर से हम इस तरीके से सिलेंगे। देखिए, सिल लिया है। अब इसके अंदर से फिर से मैं धागा निकाल देना, मोतियों के अंदर से नीडल डाल के इस तरीके से। आप कितना भी लंबा धागा निकाल सकते हैं। फिर से हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें लगानी है 10 मोती वाला फ्लावर, तो उसके लिए फिर से हमें इसी तरीके से नॉट बना लेनी है और एक मोती डालना है वाइट, और ये लेनी है फ्लावर, हमने ले लिया बेल फ्लावर इस तरीके से। फिर से डालेंगे इधर और एक मोती के अंदर से डाल लेंगे इसको। और इसको ऊपर से फिर से निकाल लेंगे। देखिए, अब इसमें 2 मोती फिर से डालेंगे, फिर से एक फ्लावर और लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे 10 मोती,
ये देखिए, इसमें डालनी है 10 मोती, 5 नीचे 5 ऊपर, इस तरीके से। और इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ 1 2 3 चौथे वाले में फिर से हमें टक करना है, इस तरीके से इसको सिल देना है। और इसी तरीके से निकाल देना है। ये देखिए, और थोड़ा अंदर तक कर देते हैं इसको, धागे को। ये देखिए, इसको काट देंगे। ये देखिए, ये फ्लावर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरीके से दिखाते हैं आपको पूरा। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ी वाली जो उसकी वो बनी थी मोतियों वाली लड़ी, वो हमको बनानी है। जो कि हमारी ये थी, जिसमें ये फ्लावर्स लगे हुए थे हमारे, वो बनानी है। तो चलिए वो बनाते हैं। तो इसके लिए हमें इस धागे को निकाल लेना है। उसको बताओ तो क्या क्या करना है। कुछ नहीं करना है, उस पर तो गाना लगेगा बस। बता हो गया दो पूरा। और क्या करना है।